दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिमाचल ज्ञान में। आज हम बात करेंगे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, जो हिमाचल की सीरीज़ में आज हमीरपुर के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़िले के रूप में इसका गठन जो है 1 सितंबर 1972 में होता। इसका मुख्यालय हमीरपुर में है। कुल क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 1118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो ये फैला हुआ है अपनी ये स्थिति में। अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, इसका वर्णन करते हैं। भौगोलिक स्थिति हिमीरपुर हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। हमीरपुर जिले के उत्तर पूर्व और पूर्व में मंडी, पश्चिम और दक्षिण में ऊना, उत्तर में कांगड़ा तथा दक्षिण में बिलासपुर जिले की सीमाएं लगती हैं। हमीरपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई 7,886 मीटर स्थित है ये। यदि हम बात करें हमीरपुर की धार के बारे में, हमीरपुर ज़िले में मुख्य 3 धारा हैं, जख धार, चबूतरा धार और 16 सिंगी धार। जख धार नदौन से हमीरपुर ज़िले में प्रवेश करती है। हमीरपुर शहर जख धार के पूर्व में स्थित है। 16 सिंगी धार हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। इसे ऊना में जो है चिंतपूर्णी और दसवां के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमीरपुर की सबसे लंबी धार कौन सी है। तो इसके सही राइट आंसर आने वाला है 16 सिंगी जो है धार जो है हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। तो अब बात करते हैं हमीरपुर की प्रमुख नदियों का वर्णन। हमीरपुर में ब्यास नदी उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा से सीमा बनाती है। मानखड़ पश्चिम भाग में कुन्हा खड्ड, उत्तर पश्चिम भाग में बेकर खड्ड, पूर्व में भाग में बहकर ब्यास नदी में मिलती है। सुक्कर खड्ड और मूड खड्ड सीर खड्ड में मिलती है। सीर खड्ड अंत में दक्षिण में बहकर सतलुज नदी में मिलती है और सुक्कर खड्ड बिलासपुर से बेकर और सीर खड्ड मंडी ज़िले से हमीरपुर की सीमा बनाता है। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। हमीरपुर की स्थापना के बारे में इसका जो है वर्णन करते हैं। हमीरपुर की स्थापना 1700 ईस्वी में अमल चंद की मृत्यु के बाद हमीर चंद कांगड़ा के शासक बने थे। उस समय कांगड़ा किला मुगलों के अधीन था। हमीर चंद ने 1700 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया। हमीर चंद ने 1743 में जिस स्थान पर एक किले का निर्माण किया वही स्थान कालांतर में हमीरपुर कहलाया। हमीरपुर किले को 1884 ईस्वी में तहसील कार्यालय बनाया गया। इस प्रकार हमीरपुर को नदौन से स्थान पर 1868 ईस्वी में तहसील मुख्यालय बनाया गया। अब हम बात करते हैं इसके सुजानपुर टिहरा में। 1748 ईस्वी में कांगड़ा के राजा अभय चंद ने सुजानपुर की पहाड़ियों में दुर्ग और महल बनवाए जो टिहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुजानपुर शहर की स्थापना घमंडचंद ने की थी। घमंडचंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर पर चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया। कांगड़ा के राजा संसार चंद की सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाया। राजा संसार चंद ने 1793 ईस्वी में सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। सुजानपुर में नंदेश्वर मंदिर 1823 ईस्वी में संसार चंद द्वारा बनाया गया। राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा में जो है संसार चंद ने ब्रज जैसी होली का त्यौहार शुरू करवाया। सुजानपुर टिहरा 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट और जॉर्ज विवेक की यात्रा की। सुजानपुर टिहरा में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल स्थित है। सुजानपुर टिहरा में हिमाचल का सबसे बड़ा खेल मैदान जो है स्थित है। हम बात करेंगे नदौन की। नदौन शहर ब्यास नदी के किनारे बसा है। इस स्थान पर 1687 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद ने मुगलों को हराया था। ये युद्ध नदौन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने नदौन के पास आमतर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। संसार चंद ने नदौन के बारे में कहा था, आएगा नदौन जाएगा कौन। राजा संसार चंद ने मंडी के एक राजा ईश्वर सेन को 12 वर्ष तक नदौन जेल में कैद रखा, जिससे बाद में गोरखाओं ने छुड़वाया। मूरक्राफ्ट ने 1820 में नदौन की यात्रा की। नदौन को 1846 ईस्वी में तहसील मुख्य बनाया। यशपाल साहित्यकार जो थे प्रतिष्ठान की स्थापना 2000 ईस्वी में नदौन में की थी। महल मौर्य। हमीरपुर के महल मौर्य में 1806 में गोरखों ने महाराजा संसार चंद को हराया, जिसके बाद संसार चंद को कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी। हमीरपुर में
1806 से 1846 तक सिखों के नियंत्रण में था। 1846 में हमीरपुर अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। 1846 में जो हमीरपुर अंग्रेज़ों के अंदर आ गया था। भूमपल, साहित्यकार यशपाल का जन्म भूमपल में हुआ। यशपाल 1918 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में कूद गए थे। यशपाल जी जो एक कविताकार साहित्यकार थे, इनका जन्म भी यहीं हुआ था भूमपल में। ये काफ़ी बेस्ट राइटर है जिनकी बुक्स हम 10th के बाद ही शुरू कर देते हैं पढ़ना। तो विक्टोरिया क्रॉस, हमीरपुर केलांस नायक लाला राम को प्रथम विश्व युद्ध में अदम्य साहस के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था। वे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले पहले हिमाचली थे, है ना। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण किस्से हैं हमीरपुर के। ज़िले का निर्माण, हमीरपुर ज़िला 1966 ईस्वी से पूर्व पंजाब का हिस्सा था। 1966 ईस्वी से पहले जो पूर्व का जो पंजाब था उसमें हिस्सा था। हमीरपुर कांगड़ा ज़िले की तहसील के रूप में 1966 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। हमीरपुर को 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से अलग कर दिया, अलग करके एक ज़िला बनाया गया था। 1972 में जो अलग ज़िला करके बनाया था। हमीरपुर ज़िला बनाने से पूर्व 1972 कांगड़ा ज़िले का उपमंडल था। हमीरपुर और बड़सर 2 तहसीलों ने हमीरपुर ज़िले का गठन किया था। वर्ष 1980 में सुजानपुर, टिहरा, नदौन और भोरंज तहसील का गठन किया था। अब हम बात करते हैं इसकी विविधता की। दियोट सिद्ध में बाबा बालकनाथ का मंदिर है। हमीरपुर के पास पक्का भरो में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड स्थित है। भोरजंग के डूंगरियों में निवोदय स्कूल है। हमीरपुर के पकवड़ों में आकाशवाणी केंद्र है। ताल में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। जिलारी में दुग्ध अभिशीतन केंद्र स्थित है। अब हम बात करें आगे तो हमीरपुर में NIT स्थित है। हमीरपुर में गोस्ता मेला, पीपलू मेला, सियार मेला लगता है। हमीरपुर ज़िले का स्थान, अब बात करते हैं हिमाचल में इसका स्थान के बारे में। हमीरपुर ज़िले का स्थान, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा ज़िला है, जिसका 1118 किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये जो फैला है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में 2.01% क्षेत्र का योगदान करता है। सबसे छोटा जो है क्वेश्चन में से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला जो है हमीरपुर है ना। सबसे छोटा जिला है हमीरपुर ज़िला। 2011 से 12 में माल्टा उत्पादन में तीसरे, गलगल उत्पादन में तीसरे, आम उत्पादन में 5वें, लीची उत्पादन में चौथे, कटहल उत्पादन में तीसरे और अनार उत्पादन में 6ठे स्थान पर रहा। हमीरपुर ज़िला 2011-12 में पपीते के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये था हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिमाचल की सीरीज़ में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसी और ही ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट के बारे में, उसके वर्णन करेंगे, उसके दिशा निर्देश, उसकी प्रमुख रियासती क्या क्या थे उसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं तो कोई लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।